हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2016-17 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो में। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड देखेंगे, एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क देखेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप डेस्कटॉप से यूज़ कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ बटन आएगा बेल का, उस पर क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियोस एग्ज़ाम रिलेटेड और वीडियो जो भी पोस्ट करते हैं वो आप तक पहुँचती रहे। और अगर आप स्मार्टफोन से यूज़ करें तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन आएगा, बेल का बटन क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं अब तक पहुँचती रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न लॉ ऑफिसर स्केल 1 और राजभाषा अधिकारी स्केल 1 का। तो एग्जाम पैटर्न क्या था? तो 4 पार्ट में क्वेश्चंस थे। सबसे पहला पार्ट रीजनिंग एबिलिटी से 50 क्वेश्चंस थे और ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट था। इंग्लिश लैंग्वेज भी 50 क्वेश्चंस और ये भी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। तीसरा जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस, ये भी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। और प्रोफेशनल नॉलेज से थे 50 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स जो था वो था 80 मार्क्स। और इसी से आपकी रैंकिंग बनेगी, आपके मार्क्स जो जोड़े जाएंगे बस प्रोफेशनल नॉलेज से जोड़े जाएंगे। ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट हैं रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, इनसे मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपको एक IBPS एक स्कोर जारी करेगा जिसके ऊपर जितने कैंडिडेट्स का मार्क्स होगा वो उस सब्जेक्ट में क्वालिफाई माने जाएंगे। तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए सब था 30 मिनट्स टाइम, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट्स और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 35 मिनट्स। मतलब सेक्शनल टाइम हर पार्ट के लिए था। तो चलिए, और इसमें जो टोटल मार्क्स था वो था 80 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो थे 200। मतलब 80 मार्क्स से ही जो जितने आपका स्कोर आएगा वही जुड़ेगा और टोटल जो टाइम था वो था 2 आवर्स। अब देखते हैं IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, HR या पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 के एग्जाम पैटर्न के बाद। तो इसमें भी 4 पार्ट से क्वेश्चंस थे। रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ये तीनों थे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट जिसमें आपको एक स्कोर पार करना था, उसके ऊपर क्वालिफाई माने जाएंगे और तीनों से थे 50 क्वेश्चंस। जो चौथा पार्ट था वो था प्रोफेशनल नॉलेज, तो इससे भी 50 क्वेश्चंस थे और मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो थे 80। तो जो मार्क्स जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के ही, बाकी किसी सब्जेक्ट का मार्क्स जुड़ेगा नहीं। बस आपको एक स्कोर जो कट ऑफ होगा उसको आपको क्लियर करना होगा। तो इससे टोटल जो क्वेश्चंस थे वो थे 200 क्वेश्चंस आपके लिए और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 80 मार्क्स और जो टोटल टाइम था वो था 2 आवर्स। अब एग्जाम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें था रीजनिंग जिससे क्वेश्चंस थे मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के। उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो था इंग्लिश लैंग्वेज, इससे भी मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। फिर कुछ कोर्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर था और कुछ के लिए जनरल अवेयरनेस का। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर था वो था इजी टू मॉडरेट लेवल का और जनरल अवेयरनेस का जो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का। लास्ट में जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो पेपर था जिससे मार्क्स आपको स्कोर करने हैं वो भी मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। अब देखते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो यूनिक्स एंड कमांड यूज्ड इन यूनिक्स, इससे पूछे गए थे टोटल 3 to 4 क्वेश्चंस। एब्स्ट्रैक्शन इन जावा एंड क्लास ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इन जावा, इससे पूछे गए थे 2 क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस नेटवर्क सिक्योरिटी से भी पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था वाई iOS एंड एंड्रॉयड डू नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इससे एक क्वेश्चन था। OSI लेयर्स एंड डिवाइसेस यूज्ड इन OSI लेयर्स, इससे भी क्वेश्चंस थे। रूटिंग प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चंस थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 3 से 4 क्वेश्चंस थे। डाटा माइनिंग से भी क्वेश्चंस थे और नॉर्मलाइजेशन इन DBMS से भी क्वेश्चंस थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी पार्ट जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 15 to 80 मार्क्स आउट ऑफ 50 और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 13 to 15 आउट ऑफ
50। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए भी 12 to 14 मार्क्स आउट ऑफ 50। जनरल अवेयरनेस के लिए 13 to 15 मार्क्स आउट ऑफ 50। और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 25 to 30 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो ये रहा, इसमें आपको जो ऊपर के ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है, उसके ऊपर मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। कोई भी आपका मार्क्स इस चारों सब्जेक्ट से नहीं जुड़ेगा, जो मार्क्स जुड़ेगा वो जुड़ेगा प्रोफेशनल नॉलेज से, तो आपको इसी में स्कोर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी हम अच्छे वीडियोस जो पोस्ट करते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड वो सब आप तक पहुंचती रहें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू वेरी मच।